अब समय है अपनी असली पहचान बनाने का। तू मेहनत कर चुका है, तू गिरकर उठ चुका है, तू डर को पार कर चुका है, लेकिन अब तुझे खुद को साबित करना है। दुनिया तुझे तभी पहचानेगी जब तू खुद को पहचान लेगा। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस अंदर से बनता है, हर दिन की मेहनत से, हर छोटी जीत से। तू जितना खुद पर काम करेगा उतना ही तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन तू खुद ही अपनी ताकत बन जाएगा। याद रखना, दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर भरोसा करता है। अब तुझे किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ खुद को साबित करना है। तू जैसा है वैसा ही काफी है। बस खुद को बेहतर बनाते रहे, हर दिन, हर पल, क्योंकि तेरी पहचान तेरे काम से बनेगी, तेरी मेहनत बोलेगी, तेरी सफलता बोलेगी और एक दिन तेरा नाम ही तेरी पहचान बन जाएगा। तो आज से खुद को कम मत समझ, खुद पर भरोसा रख और दुनिया को दिखा दे कि तू कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत बने रहो जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। नियत अगर साफ हो तो ऊपर वाला कभी झुकने नहीं देता, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में, सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। लेकिन आत्मा स्वयं कभी नहीं मरती, क्योंकि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है। हम जिस मैं की बात करते हैं, मैं हूं, मुझे दुख हो रहा है, मैं खुश हूं, वह मैं शरीर नहीं है, वह आत्मा है। शरीर केवल एक साधन है उस आत्मा के प्रकट होने का। आत्मा न दिखाई देती है, न छुई जा सकती है, लेकिन उसी के कारण हम जीवित हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय तभी होता है जब हम अपने को केवल शरीर समझते हैं। लेकिन जैसे ही यह बोध आता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं जो ना कभी पैदा हुई थी, ना कभी मरेगी, तब भीतर एक स्थिरता आती है, एक साहस, एक गहराई। तब मृत्यु केवल एक परिवर्तन प्रतीत होती है, ना कि अंत जो आत्मा को जान लेता है। वह समझ जाता है कि किसी के चले जाने से वह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। उसका शरीर नहीं रहा, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व, वह चेतना, वह कहीं और किसी और रूप में आगे बढ़ गई है। यही समझ दुख में भी संतुलन देती है। अगर आत्मा मरती तो मनुष्य का कोई कर्म फल ना होता, ना ही पुनर्जन्म, ना ही आत्म विकास। लेकिन आत्मा के अमर होने का अर्थ है कि यह जीवन केवल एक पड़ाव है, एक अवसर है सीखने, समझने और आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाने का। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर से अधिक अपनी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। शरीर को तो एक दिन मिट जाना है, लेकिन आत्मा का चरित्र, उसकी चेतना, उसके कर्म, ये सब यात्रा में साथ जाते हैं। जो इस उपदेश को जीवन में उतार लेता है, वह किसी के मरने से टूटता नहीं, किसी बीमारी से डरता नहीं, किसी संकट से हिलता नहीं। उसका साहस भीतर से आता है, क्योंकि वह जानता है मैं आत्मा हूं, नष्ट नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति मोह से ऊपर उठता है, लोभ, ईर्ष्या, भय से मुक्त होता है। वह जान जाता है कि शरीर केवल एक माध्यम है आत्मा की अभिव्यक्ति का। यही ज्ञान जीवन का सबसे बड़ा बल है। जब मृत्यु का भय मिट जाए, तभी जीवन पूर्ण रूप से जिया जा सकता है। तब हम न केवल निर्भीक हो जाते हैं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाते हैं। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। अब तय कर लो पार्थ, बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं लोगे। प्रयास करना कभी बंद न करें, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। ये पार्थ याद रखना, अगर आदतें नहीं बदली तो वक्त कभी नहीं बदलेगा। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना, आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, आपका भटकता मन है। हे पार्थ, हार का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नए तरीके से शुरुआत है। पार्थ, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। जो इंसान पुण्य करता है, उसे भगवान परेशानी में क्यों डालते हैं? दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है, जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है, दूसरों का भला करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी उसकी जिंदगी में दुख, कष्ट और परेशानियां क्यों आती हैं? अगर भगवान न्यायप्रिय हैं, तो अच्छे इंसान को ही क्यों बार बार आजमाया जाता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। सबसे पहली बात, परेशानी सजा नहीं, परीक्षा होती है। भगवान कभी भी पुण्यात्मा इंसान को दंड देने के लिए कष्ट नहीं देते, वे उसे परखते हैं।
जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बिना कारण नहीं हो रहा। हर घटना, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कभी जीत सिखाती है तो कभी हार सिखाती है, लेकिन जो हर स्थिति से सीख लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। इसलिए शिकायत मत करो, सीखते रहो, आगे बढ़ते। अगर ये एक गलती बंद हो जाए तो 90% घरों में झगड़े खत्म हो जाएंगे, और ये बात शास्त्रों में भी कही गई है। ध्यान से सुनिए बेटा। आजकल हर घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है। पति कुछ बोल देता है, पत्नी बुरा मान जाती है। पत्नी कुछ कह देती है, पति गुस्से में आ जाता है, और धीरे धीरे बात करना कम हो जाता है, प्यार खत्म होने लगता है। लेकिन बेटा, क्या आप जानते हो, शास्त्रों में कहा गया है कि जहां अहंकार होता है वहां रिश्ते टिक नहीं पाते। भगवान शिवजी और माता पार्वती का रिश्ता देख लो। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद कभी अहंकार को बीच में नहीं आने दिया। एक बार माता पार्वती नाराज भी हुई, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मनाया, क्योंकि उन्हें सही साबित होना नहीं, रिश्ता बचाना था। आज हम क्या करते हैं, हर बात में खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, और यही एक गलती धीरे धीरे पूरे रिश्ते को खत्म कर देती है। बेटा, हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता, हर बात में खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां अहंकार की कोई जगह नहीं। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, इस कलयुग में आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आपको कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपको काम आएंगे, ये वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर के अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। अच्छे लोगों का जो दिल है ना, वो बहुत मासूम होता है, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है। कोई अगर थोड़ा प्यार और अपनापन दिखाए तो बस उसी का हो जाता है। किसी के भी झूठ को सच समझ लेता है, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है, जिसे चालाकी या करनी नहीं आती। और जो कोई ऐसे इंसान का दिल दुखाता है तो वह कभी सुखी नहीं रहता। जब जिंदगी हर तरफ से दबाव डालती है, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो एक ही चीज है जो तुम्हें खड़ा रखती है, मानसिक मजबूती। ये ताकत दिखती नहीं, लेकिन हर असली जीत की जड़ में यही होती है। शरीर की ताकत सीमित है, पैसे खत्म हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग मजबूत है तो तुम हर चीज फिर से बना सकते हो। सवाल ये नहीं है कि तू कितना बड़ा सपना देख सकता है, सवाल ये है, क्या तू अपने मन को इतना मजबूत बना सकता है कि वो हर हार, हर दर्द, हर अकेलेपन को सह सके। दुनिया को हराने से पहले खुद से जीतना पड़ता है, अपनी बुरी आदतों से जीतना पड़ता है, रोज सुबह उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। दुनिया तो बाद में आती है, पहले खुद से जीतना पड़ता है। पुरुष ताकत के लिए बनाए गए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। एक सुंदर चेहरा बस निगाहें खींच सकता है, लेकिन ताकत आज्ञा का अधिकार रखती है। सुंदरता समय के साथ मिट जाती है, लेकिन अनुशासन से शक्ति बढ़ती है। दुनिया पुरुषों को उनकी शक्ल सूरत से नहीं याद रखती, बल्कि इस बात से कि उन्होंने कितना सहा, क्या हासिल किया, और जब बाकी गिर गए तब वे कितने अडिग खड़े रहे। एक कमजोर आदमी चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, टूटी फूटी सजावट की तरह छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक मजबूत आदमी चाहे घायल हो या झुलसा हुआ, दूसरों का सहारा बन जाता है। अगर जिंदगी में सबसे आगे निकलना है तो इन 4 बातों को दिल में उतार लो। नंबर 1, खुद पर भरोसा रखो। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपने साथ हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। नंबर 2, चुनौतियों से मत घबराना। किस्मत उसी की परीक्षा लेती है जो मंजिल के काबिल हो। मुसीबतें रुकावट नहीं, तुम्हें महान बनाने का रास्ता है। नंबर 3, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो दिमाग डरता है वही इंसान पीछे रह जाता है, और जो दिमाग उम्मीद रखता है वही इतिहास लिखता है। नंबर 4, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचना। लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी जब कुछ नहीं करोगे। इसलिए ध्यान सिर्फ एक जगह रखो, अपने लक्ष्य पर और अपनी मेहनत पर। याद रखना, तुम्हारा सफर, तुम्हारा सपना और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, पर कभी खुद से पूछा मैं बार बार वही गलती क्यों करता हूं। गीता में मैंने कहा था, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु।
पर तुम अपने ही मन के गुलाम बने बैठे हो। तुम्हें पता है क्या सही है, फिर भी तुम वही करते हो जो आसान है। तुम्हें पता है कौन तुम्हें गिरा रहा है, फिर भी तुम उसे पकड़े हुए हो। सच सुनोगे, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी कमजोर इच्छा शक्ति है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया अपने आप जीत जाओगे। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम अपनी सीमाएं सिर्फ इसलिए छोटी मान लेते हो क्योंकि तुमने अभी तक खुद को पूरी तरह आजमाया नहीं है। आखिर कब तक तुम यूं ही बैठे रहोगे? सपनों को सोच सोच कर थक जाओगे या उठकर उन्हें हकीकत में बदलोगे? तुम्हारे पास सिर्फ समय नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग की शक्ति है, सोचने की, समझने की और दुनिया को नया रास्ता दिखाने की ताकत। यह शक्ति हर किसी के पास नहीं होती। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और संघर्ष करने की वो छुपी हुई हिम्मत। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद पर विश्वास करता है। और याद रखना, जिस दिन तुम अपनी शक्ति पर शक करना छोड़ देते हो, उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाती है। उठो, खुद को पहचानो, क्योंकि जो तुम बन सकते हो उसका अंदाजा तुम्हें खुद भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का सबसे आसान तरीका यह है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचना ही छोड़ दो। आंसू जानते हैं कौन अपना है, तभी तो अपनों के आगे ही निकलते हैं। हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए, मगर कोई यह नहीं देखता कि वह खुद दूसरों की कितनी सुन रहा है। लोगों से उम्मीदें रखना छोड़ दो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान भी अंदर से टूट जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ जाए, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द होता है। हर रिश्ता कांच की तरह होता है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, मगर दरारें हमेशा रह जाती हैं। जिंदगी में दो ही लोग सबसे ज्यादा रोते हैं, एक जो हासिल नहीं कर सकते और दूसरे जो संभाल नहीं पाते। जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं, उनके दिल में सबसे ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी लोगों की शक्लें धोखा नहीं देती, बल्कि हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी, इसलिए खुद की कीमत पहचानो, किसी की जरूरत नहीं। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद से हार न मान ले। सच्चे रिश्ते वक्त के साथ परखे जाते हैं और झूठे रिश्ते वक्त के साथ खो जाते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम खुद को समझना और सबसे आसान काम दूसरों पर उंगली उठाना है। अमीर वह नहीं जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वह है जिसके पास सुकून है। किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब वह खड़ा होगा तो तुम्हें और नीचे गिरा देगा। जो लोग दिल के करीब होते हैं, वे चाहे दूर भी रहे, मगर एहसास में हमेशा पास रहते हैं। बदलाव तभी आता है जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी लोग खुद नहीं बदलते, हालात उन्हें बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, सिर्फ महसूस करने से समझ आती हैं। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और यह सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। प्रिय साथियों, बताइएगा कि आज का यह प्रसंग आपके मन को कैसा लगा। अगर आपके दिल में श्री कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है तो वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण।